हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज अकादमिक रसायन बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास में हम बात कर रहे हैं कुछ अणुओं की ज्यामिति एवं संरचना के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने दो अणु काम में ले लिए थे जिनकी ज्यामिति और संरचना को हमने देख लिया था। एक था NH3 और दूसरा था H2O। तीसरा जो अणु है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका H3O पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब हम यहां ये देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु क्या होगा, संकरण कौन सा होगा इस केंद्रीय परमाणु पर, उससे हम निकालेंगे इसकी ज्यामिति और ज्यामिति के बाद हम इसमें देखेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और उसके बाद हम इसकी निकाल लेंगे संरचना। तो देखिए यहां पर केंद्रीय परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन। तो यहां से हम n का मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ऑक्सीजन वर्ग 16 में आता है, 16 माइनस 10 करेंगे तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में जुड़े हुए एक संयोजी परमाणु, इन 5 में से कोई जुड़ा हुआ है तो हम यहां देखेंगे जुड़े हुए हैं कौन, हाइड्रोजन। कितने हैं, 3। आवेश इसके ऊपर प्लस है, तो देखिए फॉर्मूले में प्लस माइनस आवेश लिखा है। यदि प्लस होता है तो हमें माइनस करना है और माइनस होता है यहां तो हमें प्लस करना है। अब यहां प्लस है, जितना प्लस है उतना माइनस करना है। प्लस 1 है तो हम यहां करेंगे -1/2, तो ये हो गया 8/2, मान आ गया 4। n का मान जब 4 आता है तो मैंने आपसे साफ साफ कह रखा है कि आपको संकरण कौन सा देखना है, निकालना है, बताना है, sp3। यहां से भी गिन सकते हैं, 3 और 1 4। अब sp3 संकरण जब आता है तो आपको आंख बंद करके ज्यामिति बता देनी है। और ज्यामिति क्या होती है sp3 संकरण में, हमेशा चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, अब चतुष्फलकीय ज्यामिति आप जानते हो, एक केंद्रीय परमाणु, एक ऊपर और 3 उससे नीचे लगे हुए रहते हैं। अब यहां पर हमें देखना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं। तो उस स्थिति में देखिए n का मान 4 आया। मैंने आपको बताया कि आप केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु देखेंगे, यहाँ परमाणु कितने हैं, 3। तो इसका मतलब यहां पर बॉन्ड पेयर यदि हम देखें तो कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितना हो गया, फिर मान आया 4, जुड़ने वाले कितने हैं, 3। तो इसका मतलब 3 + 1 जितने का अंतर है। तो यहां पर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अगर हम चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात करें इसके लिए तो देखिए, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये रहा लोन पेयर और यहां पर हम दिखा देंगे प्लस। ठीक है, मतलब H2O में H+ और जोड़ दें तो H3 पॉजिटिव बनता है। लेकिन ये प्लस किस H पर है ये हमने डिसाइड नहीं किया, इसलिए मैंने बाहर दिखा दिया है प्लस। ये तो होगी इसकी ज्यामिति, और ज्यामिति कैसी निकल करके आई इसकी, चतुष्फलकीय। क्योंकि ज्यामिति जो होती है वो हमेशा और हमेशा किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था पर निर्भर करती है। अब हम निकालते हैं इसकी संरचना। तो देखिए, जिन अणुओं में यदि हम बात करें इसकी संरचना की, बॉन्ड लोन पेयर कोई नहीं होता, उनकी ज्यामिति और संरचना समान होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन की, तो यहाँ पर एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति में से इस लोन पेयर को जब मैं हटाऊंगा तो इसकी संरचना बनेगी। क्योंकि संरचना में हम केवल क्या कंसीडर करते हैं, केवल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। तो उस स्थिति में हमें इस लोन पेयर को हटाना पड़ेगा। और जब 4 में से मैं 1 को हटाऊंगा तो कैसी संरचना बनती है, पिरामिडीय, जस्ट लाइक NH3, जैसे NH3 में बनती है। तो इसकी संरचना किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इसकी संरचना बनेगी। और यहां हम दिखा देंगे प्लस। उसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से मॉडल के बेसिस पर, जिसको आप शो कर सकते हैं टेट्राहेड्रल के आधार पर। तो यहां से जब आप देखेंगे तो देखिए, ये एक टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था, और जैसे ही यहां पर एक लोन पेयर आया तो ये तो हो गई इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति, जहां पर ऊपर वाला पार्ट ये वाला लोन पेयर है और ये तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, नीचे वाले जैसे ही संरचना में निकालूंगा, ये तो हो गई ज्यामिति, संरचना निकालूंगा, लोन पेयर हटाऊंगा, और लोन पेयर हटाने के बाद चतुष्फलक में से एक को हटाने के बाद जो संरचना बनती है वो संरचना कैसी होती है, पिरामिडीय संरचना होती है। तो यहां पर ये संरचना कैसी होगी, पिरामिडीय संरचना हम इसकी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारे हाइड्रोनियम आयन की। तो हम बात कर चुके हैं NH3 की भी पिरामिडीय आई थी, इसकी V आकार की संरचना आई थी, और अब हमने बात की है हाइड्रोनियम आयन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी,
ClF3, SF4 एंड ICl2 माइनस, इन तीनों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं SF4 की। तो देखिए SF4 जो है उसमें एक सल्फर और 4 फ्लोरीन है, तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा? सल्फर होगा। सल्फर वर्ग 16 में आता है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16-10। वर्ग खंड P का सदस्य है 16-10, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। तो n का मान हम निकालेंगे, n = 6 प्लस एक संयोजी परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। क्या एक संयोजी होते हैं हमारे F, Cl, Br, I और H। इसमें से F जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है? 4। आवेश कोई है नहीं, कुछ नहीं जोड़ेंगे, अपॉन 2, तो ये आ गया 10/2। तो 10/2 से मान आया 5, और जब n का मान 5 आए तो मैंने आपको क्या बता रखा है? 2 IsP, 3 IsP2, 4 IsP3 और 5 आए तो sp3d संकरण। कौन सा आएगा? यहां से आप गिन भी सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 D, 3 P और 1 S, 1 और 3 4 और 1 5 मान आया है। अब sp3d संकरण आते ही आप तुरंत ही ज्यामिति देख लेंगे, और sp3d संकरण में ज्यामिति कैसी होती है मैंने एक अलग वीडियो में आपको ज्यामिति बता रखी है, और वो बताई थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय TBP, जो मैंने एक वीडियो डाली है ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, वो वीडियो आप देखें। वहां पर मैंने त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति को अच्छे से समझा रखा है। sp3d संकरण में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होती है। उसमें होता एक त्रिकोण है और एक ऊपर और एक नीचे, और मैंने वहां ये भी बता रखा था कि ये TBP जो ज्यामिति है वो होती है इस तरीके से। ये होता है वहां केंद्रीय परमाणु 1, 2 और 3, ये तो हो गया त्रिकोणीय समतलीय। इससे एक ऊपर जुड़ा होगा और एक नीचे जुड़ा होगा। ये वाली और ये वाली स्थिति होती है हमारी अक्षीय, और जिन्हें मैं स्टार से दिखा रहा हूं वो वाली स्थिति होती है हमारी निरक्षीय, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ये होती है हमारी एक्सियल, जिसे हम बोलते हैं अक्षीय। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। लॉन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे जाता है। एक्सियल या इन वाली स्थितियों पर कौन जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वह अच्छी स्थितियों पर जाता है। इसका मतलब ऊपर नीचे वाली स्थितियों पर जाता है। यदि हम इसे किसी मॉडल की सहायता से देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये आपको एक त्रिकोणीय समतलीय अणु दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये केंद्रीय परमाणु है येलो बॉल, और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो इससे जुड़े 3 परमाणु हैं। ये त्रिकोणीय समतलीय इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया, और द्विपिरामिडीय बनाना है तो एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से मैं इसको जोड़ दूंगा। तो इस स्थिति में बनी हुई संरचना ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा आपका, और एक सेकंड, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा आपका। यहां से मान लीजिए ऐसे पकड़ लेते हैं, और उसके बाद इस तरीके की संरचना जो आपकी बनेगी वो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये वाली स्थिति जो है, जो ऊपर और नीचे आ रही है, ये है हमारी अच्छी स्थितियां, और जो 3 ये बॉल्स हैं वो आपकी है निरक्षीय स्थितियां। तो लॉन पेयर हमेशा यहां पर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया जो स्टार वाले होते हैं उन पर लॉन पेयर जाता है, और ये होती है हमारी अच्छी स्थितियां, उन पर हमेशा ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां आगे जब हम बात करते हैं, ये इसकी ज्यामिति आ गई, वो किसके आधार पर आई है? संकरण के आधार पर। अब हमको यहां देखना है कि इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर कितने हैं। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि मान आया 5, जुड़ने वाले कितने हैं? 4। कितने जुड़े हुए हैं? 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। जितने जुड़े हैं उतने होते हैं बॉन्ड पेयर, जो रह गया वो होता है लॉन पेयर। तो स्थिति आ गई 4 + 1। इसका मतलब इसमें एक लॉन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर में 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन कहां जाएगा? ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है तो एक फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पे, दूसरा जाएगा एक्सियल पे, और तीसरा जाएगा इक्वेटोरियल पे, और चौथा जाएगा इक्वेटोरियल पर। एक लॉन पेयर रह गया। एक लॉन पेयर कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि लॉन पेयर जाता है वो यहां जाता है निरक्षीय पर, और अक्षीय पर जाता है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। ये बन गई इसकी ज्यामिति। अब आपको बनानी है इसकी क्या? संरचना। संरचना बनाने के लिए मैंने आपको बताया था लॉन पेयर को आपको गायब करना है, और जब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में से एक लॉन पेयर आ जाता है, एक लॉन पेयर आ जाएगा, इसको जब आप गायब करोगे तो देखिए किस तरीके की संरचना बनेगी, वो आपके सामने मैं यहां बना रहा हूं। ये वाली संरचना कुछ इस तरीके से बनेगी। ये F, ये F, ये F और ये F। लॉन पेयर आपको गायब करना है। इसको जब आप छुपा लेंगे तो ये संरचना बनेगी। इससे हम बोलेंगे के शेप।
के आकार की संरचना, के दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब sp3d संकरण होता है, 5 की 5 जुड़े होते तो त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति होती है, त्रिकोणीय द्विपरिमीय संरचना भी होती। लेकिन एक लोन पेयर आते ही वहां से लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा, इस पे जाएगा, यहां से इसको हटाएंगे तो ये कैसा बनेगा, के शेप, जिसको मैं दिखा सकता हूं कुछ इस तरीके से। ये आपका त्रिकोणीय समतलीय है और ये है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और जैसे ही आप हटाओगे, एक को हटाओगे तो ये बनेगा आपका कैसा, के शेप। ठीक है, अब मैंने आपको के शेप बना के बता दिया, जिसे हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर आ जाए, किसमें, इस टीबीपी या त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति में, मान लीजिए ऐसा अणु आपके पास हो जिसमें 2 लोन पेयर आ जाए, तो 2 लोन पेयर कहां जाएंगे, मैंने बताया लोन पेयर हमेशा किन पे जाते हैं, इक्वेटोरियल पे, निरक्षीय स्थितियों पे जाते हैं। 2 लोन पेयर मान लीजिए मैं यहां रख दूं, 1 और 1 2। संरचना जब मैं निकालूंगा तो इन दोनों को गायब करूंगा, तो संरचना निकल के आती है टी आकार। कैसे, वो आप देखिए इसमें एग्जांपल में। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया किसका, ClF3, जो आपका अगला है ClF3। ठीक है, यहां पर एक क्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, क्लोरीन। क्लोरीन वर्ग 17 का सदस्य आप सभी जानते हैं, तो वर्ग 17 के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 - 10, तो कितनी आ जाएगी, 7। कितनी संख्या आएगी, 7। 7 के बाद इसमें फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन, एक संयोजी परमाणु है, फ्लोरीन जुड़े हुए हैं कितने, 3। आवेश कोई है नहीं, 0/2, तो ये कितना आया, 7 और 3 10/2, मान आया 5। 5 का मतलब sp3d संकरण, sp3d का मतलब संकरण आते ही आपकी ज्यामिति हो गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, मान आया है 5, जुड़ने वाले कितने हैं, 3, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं, तो स्थिति अब निकल करके आ जाती है आपकी बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की 3+2। कहा था मैंने, 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। अब आपको टीबीपी ज्योमेट्री बनानी है, टीबीपी ज्यामिति बनानी है, त्रिकोणीय द्विपरिमीय ज्यामिति जब बनानी है तो 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं। फ्लोरीन मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहले कहां जाएगा, 1 और 2, यहां चला गया, और तीसरा कहां जाएगा, 2 अच्छी स्थितियां, अच्छियों पर चले गए, तीसरा जाएगा निरक्षीय पर, ये चला गया। ठीक है, 2 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर ये आ गया और 1 लॉन पेयर ये आ गया। समझ में आई इसकी ज्यामिति कैसे होगी, 3+2 ऐसा बनेगा। अब आपको निकालनी है संरचना। क्या निकालनी है, संरचना। संरचना निकालने के लिए आपको केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर रखने, लॉन पेयर को हटा देना है, इसकी टांगों को तोड़ देना है, इन दोनों को। ठीक है, इन 2 को जब हटा देंगे तो देखिए कैसा आकार बनेगा, मैं आपके सामने बना के बता रहा हूं कि इस तरीके की संरचना आपके सामने होगी। तो जैसे ही आप दोनों लॉन पेयर हटा दोगे तो ये स्थिति बनेगी, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन। कैसा आकार है, कैसा आकार दिखाई दे रहा है, टी शेप, टी आकार आपको यहां पर इसका दिखाई दे रहा है। तो देखिए ClF3 अणु की ज्यामिति तो कैसी आई, त्रिकोणीय द्विपरिमीय टीबीपी, लेकिन संरचना कैसी आई, संरचना हम लिखेंगे कैसी आई है भाई, टी आकार। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितने हैं इसमें, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, तो वो आएंगे 3+2। सही है, क्लियर हो गया है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि पहले आपको संकरण निकालना है, संकरण से आप ज्यामिति बता देंगे, फिर आपको बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालना है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे आपको n के मान से बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर निकालना है। ज्यामिति आप बना देंगे, ज्यामिति में बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों को रखते हैं, संरचना निकालने के लिए लॉन पेयर को हटा देंगे और फिर देख लेंगे कि कैसी संरचना बची है। तो देखिए टीबीपी ज्योमेट्री में 2 कंडीशन मैंने बता दी, जहां पर कोई लॉन पेयर नहीं वहां पर संरचना और ज्यामिति टीबीपी होगी। 1 लॉन पेयर आते ही SF4 में कैसी आ गई थी, के आकार, और 2 लॉन पेयर आते ही कैसी संरचना आ गई थी, टी आकार। कैसी आई थी, टी आकार की। अब हम बात करते हैं, जो ये भी हमारा हो गया, अब हमारा बचा है कौन, ICl2-। कौन बचा है, ICl2-। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ICl2- का। तो ICl2- में एक आयोडीन 2 क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली केंद्रीय परमाणु हमारा आयोडीन होगा। संकरण निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। आयोडीन केंद्रीय परमाणु है, वर्ग 17 में आता है, हेलोजन है,
तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी हैलोजन हो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ग्रुप -10, तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 7। एक संयोजी परमाणु जुड़े हैं क्या पांचों में से, इनमें से क्लोरीन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं 2, तो 2 जोड़ दिए। अब यहाँ -1 है तो हम क्या करेंगे +1, उल्टा साइन करते हैं, जितना है उतना, तो हम करेंगे यहाँ +1, यदि यहाँ प्लस होता तो हम करते माइनस, ठीक है, अपॉन 2, तो ये कितना आया 10/2, मान आया 5, और n का मान जब 5 आए तो मैंने कहा था आपसे आंख बंद करके कौन सा संकरण आप निकाल देंगे, sp3d संकरण, और जैसे ही sp3d संकरण आएगा 100% उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति हो जाएगी। क्लियर। अब हम यहां बात करते हैं कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती कैसे है, तो वो मैंने अभी आपको मॉडल से भी बताया था। ये हो गया हमारा एक त्रिकोण, ये हो गई हमारी 3 स्थितियां कैसी हो गई, निरक्षीय, और ऊपर और नीचे वाली कैसी हो गई, अक्षीय। अब हम देखते हैं यहाँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की क्या स्थिति है, ठीक है, तो n का मान आया 5, जुड़ने वाले कितने हैं 2, इसका मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर कितने हैं 3। और अभी मैं आपसे कह रहा था कि लोन पेयर हमेशा हमेशा और हमेशा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति में निरक्षीय स्थिति पर जाता है, इक्वेटोरियल पे जाता है, तो तीनों लोन पेयर कहां जाएंगे, यहां पर निरक्षीय पर जाएंगे, ये लो, ठीक है। और उसके बाद दोनों बॉन्ड पेयर कहां जाएंगे, बॉन्ड पेयर के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो Cl और Cl ऊपर और नीचे अच्छी स्थितियों पर चले जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनाते समय ध्यान रखें कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति पर ही लगाने हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अच्छी स्थितियों पर लगाना है। 2 लगाने के बाद जितने बचे वो निरक्षीय पर जाएंगे ही जाएंगे। अब हम इसकी बनाते हैं क्या, संरचना। तो जब हम इसकी संरचना बना रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा है, ज्यामिति में तो हम दोनों को कंसीडर करते हैं, लेकिन संरचना बनाने के लिए हमें लोन पेयर वाली जितनी भी टांगे हैं इसकी वो तोड़ देनी है। टांगे जब इसकी हम तोड़ देंगे, इन तीनों को तोड़ेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। लोन पेयर हटा देंगे हम क्योंकि हम निकाल रहे हैं संरचना, तो क्या बचेगा, देखिए यहां पर ये बीच में, और ये बीच में कौन है, आयोडीन, Cl और Cl, और यहां पर क्या आ गया माइनस। कैसी संरचना आ गई है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ICl और Cl, और यहां क्या आ गया माइनस। तो ये कैसी संरचना आ गई, रेखीय संरचना। कैसी आ गई भाई, रेखीय संरचना। तो देखिए sp3d संकरण में मैंने आपको स्थिति बताई कि sp, तो देखिए ICl2 की बात कर लेते हैं, इसकी ज्यामिति कैसी होगी भाई, ज्यामिति होगी इसकी TBP, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। संरचना कैसी निकल के आई, संरचना निकल के आई रेखीय, ठीक है। और बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का रेशियो क्या निकल के आया, 2+3। अब देखिए जब n का मान 5 था, संकरण था sp3d, तो हमारी देखिए ये 4 स्थितियां आ गई। एक स्थिति है 5+0, एक है 4+1, एक है 3+2, एक है 2+3। 5+0 है, उस स्थिति में इसकी संरचना कैसी होगी, TBP। जैसे PCl5 आप देख लेंगे तो TBP आएगा। संरचना की बात कर रहा हूं। जैसे ही ज्यामिति तो वही होगी, जैसे ही एक लोन पेयर आया, एक टांग तोड़ेंगे, एक टांग तोड़ेंगे, तो ये वाली टांग जब हमने तोड़ी तो इधर और इधर, जैसे SF4 में आया था तो वो कैसा आया था, K आकार। कैसा आया था, एक लोन पेयर आते ही sp3d में K आकार बनेगा, 2 लोन पेयर आते ही कैसा आकार बनाया था मैंने ClF3 का, T आकार। जैसे यहां तो आया था SF4 और यहां आया था ClF3, और 3 लोन पेयर आ गए थे, जैसे ये दिख रहा है 2+3, तो यहां पर मैंने क्या बनाया था, रेखीय। कैसा बनाया था, रेखीय, जैसे मैंने लिखा यहां ICl2 माइनस। तो ये हुई कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में जो आपके कोर्स में दिए हुए थे, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। बेस पर जो है वो आसानी से स्ट्रक्चर को बताती है कि कोई भी अणु है उसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। ज्यामिति हमेशा संकरण के द्वारा निर्धारित की जाती है, उस पर कोई भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन संरचना निकालने के लिए हमेशा लोन पेयर को ज्यामिति में से हटाना पड़ता है, केवल बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर
रखना होता है। और भी किसी भी एग्जाम्पल में आप इसको लगा करके देख सकते हैं। मैं अभी वेस्पर के द्वारा दी गई सारणी बनाऊंगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस संकरण में कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। जैसे मैंने बताया आपको sp3d संकरण में 4 स्थितियां बन सकती हैं, ये आपके सामने है चारों, ये समझ में आना चाहिए आप। ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। ऐसे ही मैंने अभी इससे पहले जो डिस्कस किया था n=4 मान आया था और वहां संकरण था sp3, वहां पर मैंने 3 स्थिति बताई थी। एक था 4+0 तो बनेगा वो चतुष्फलक ही है, और यदि होगा 3+1 तो वो बनेगा कैसा, पिरामिडीय, जैसा NH3 बन रहा था। एक लोन पेयर आ जाए तो, और यदि 2+2 आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए sp3 में, तो वो कैसा बना था, V आकार। इस तरीके से मैं हर संकरण की वेस्पर के आधार पर जो भी संरचना के लिए स्थितियां बनती हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, एक टेबल में मैं आपको बताऊंगा, उस टेबल से आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहां पर sp3 और sp3d की मैं क्लियर कर चुका हूं। उस टेबल में आप संकरण sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 में कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकती है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।